We will read this chapter 9, the pronouns. Okay, let us start now this chapter. Kids, read the following sentences है हमारे पास. This is Ravi. यह रवि है. Ravi is a famous doctor. Ravi famous doctor है. Ravi goes to the hospital daily. Ravi hospital daily जाता है. Ravi treats patient very carefully. और वह patient का बहुत ध्यान रखता है. चलिए, एवरी पेशेंट लाइक्स टू बी ट्रीटेड बाय रवि. प्रत्येक पेशेंट रवि के व्यवहार से बहुत खुश है. नाउ इन द सेंटेंस द वर्ड, यहाँ पर किड्स जो रवि वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है. ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन वी कैन यूज अनदर वर्ड इन इट प्लेस. हम बार बार रवि रवि शब्द प्रयोग ना करके इसकी जगह हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं. Thus the above sentence can be written. चलिए इन सेंटेंस को हम लिख सकते हैं इस तरह. जैसे दिस इज रवि, यह रवि है. ही इज फेमस डॉक्टर, वह फेमस डॉक्टर है. ही गोज टू हॉस्पिटल डेली, वह हॉस्पिटल डेली जाता है. ही ट्रीट पेशेंट वेरी केयरफुली, वह बड़े ध्यान से पेशेंट को ट्रीट करता है. एवरी पेशेंट लाइक्स टू बी ट्रीटेड बाय हिम, सब पेशेंट उससे बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, पसंद करते हैं. In this sentence, the word Ravi is written only in the first sentence. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में केवल रवि शब्द का प्रयोग हुआ है और बार बार रवि शब्द प्रयोग ना करके हमने उसी रवि की जगह ही और हिम शब्द का को जोड़ दिया है या उसको लिखा है. तो दैट्स वर्ड इज कॉल्ड द प्रोनाउन. ओके, चलिए जानते हैं इसे डेफिनेशन से. A pronoun is a word that is used in the place of noun. जो noun की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को pronoun कहते हैं. For example, he, she, we, it, etc. Kinds of pronoun हैं personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronoun. Okay, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किड्स पर्सनल प्रोनाउन. Read the following sentence है हमारे पास. I am सुधाकर, मैं सुधाकर हूँ. अमित गिव मी गिफ्ट, अमित ने मुझे गिफ्ट दिया है. दिस फोटोग्राफ इज माइन, यह फोटोग्राफ मेरी है. वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की बड़ों का कहना मानना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए. द पीपल वेलकम अस, लोगों ने हमारा स्वागत किया. दीज बुक्स आर अवर्स, ये जो किताबें वो हमारी हैं. ओके, इन दिस सेंटेंस आई, my, me, mine, me, us and our are pronouns of the first person. यहाँ तक कि जो I और we है ये हमेशा first person के रूप में यूज की जाती है. All people that are used for the first person. यहाँ तक कि noun pronoun के वे शब्द जो first person जो बात को कहता है, जो बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया first person में उसकी काउंटिंग होती है. एग्जाम्पल जैसे I और we. सेकेंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंस है. यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो. वी प्रेज्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, वे तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं. दिस डिक्शनरी इज योर्स, यह तुम्हारी डिक्शनरी है. ओके, नाउ इन दिस सेंटेंसेस यू सब्जेक्टिव केस है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस है एंड योर्स आर द पॉसेसिव केस है. ओके, इन द सेकंड पर्सन में ऑल प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन टू, जिसके द्वारा जिससे बातें की जाती हैं उसी को हम सेकंड पर्सन कहते हैं यू. फर्स्ट पर्सन है आई और वी, मैं और हम, और मैं किससे बात कर रही हूँ, यू तुमसे, तो यू हो गए सेकंड पर्सन. ओके, चलिए नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस है. ही इज लर्निंग हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर रही है. आई गिव हिम अ गिफ्ट, मैंने उसे गिफ्ट दिया. These pens are like, उसकी जो पेन्स है वो कैसी है, आर हिज उसकी है. She is my neighbor, वह मेरा पड़ोसी है. The principal reward her, प्रिंसिपल ने क्या किया, उसको रिवॉर्ड किया. This skirt is hers, यह स्कर्ट उसकी है. They are cricket players, वे क्रिकेट प्लेयर्स हैं. I wanted to meet them, मैं उससे मिली. These garments are theirs, वे गारमेंट्स कपड़े उनकी हैं. Okay, now in the sentence he, him, his, she, her, hers, they, them, theirs are pronoun of the third person. ये जो शब्द हैं ये pronoun के थर्ड पर्सन में काउंट किए जाते हैं. ओके, जब मैं बातें कर रही हूँ तो I,
और किसी करें तुमसे तो हो गई यूज सेकंड पर्सन, और जब हम दोनों मिलकर किसी अन्य तीसरे पर्सन के बारे में बातें करते हैं तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ओके, और पर्सन दैट आर यूज फॉर द पर्सनल स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बातें की जाती हैं, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। उन्हीं प्रोनाउंस को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस के The following are the different forms of the personal pronoun. I यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में, मतलब फर्स्ट पर्सन में, जैसे आई सिंगुलर के साथ और ये वी प्लूरल के साथ। आई का ऑब्जेक्ट है मी, वी का ऑब्जेक्ट है अस। आई का पॉसेसिव केस माई माइंड, वी का पॉसेसिव केस है अवर अवर्स। ओके, यूज फॉर बोथ, ये दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, फेमाइन के लिए भी और मैस्कुलाइन के लिए भी। उसी तरह सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ होता है यू। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू रहता है, ऑब्जेक्ट भी यू, पॉसेसिव योर्स रहता है, और यह भी मैस्कुलाइन और फेमाइन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है ही, शी, इट, और प्लूरल के लिए यूज होता है दे। उसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव है हिम, शी का हर, और इट का इट। उसी तरह पॉसेसिव है हिज, हर्स, हर्स और इट्स। ठीक है, दे का है दैम और देयर्स, तो ये भी मैस्कुलाइन और फेमाइन दोनों में यूज किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड्स माई, ओवर, योर, हिज, हर्स एंड इट्स एंड देयर आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स, they are always used with nouns as this is my book, तो ये क्या हो गया, is हो गया possessive, और book हो गई noun। ओके, चलिए this book is mine, mine हो गया हमारा possessive pronoun। The word has is used both as possessive adjective and the possessive pronoun. The word it's the always used as possessive adjective, never as possessive pronoun. Okay, okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.